Hello, you all beautiful CMA Inter students. I hope each and every one of you is doing absolutely good. Guys, मैं दो बातों से आपके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हूं. सबसे पहली बात, एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो इश्यूज चल रहा है, आप उसके चलते अपनी पढ़ाई को छोड़ के हर एक फैकल्टी जो अपने हिसाब से एक आवाज उठा रहा है, सीएमए इंस्टीट्यूट से क्लैरिफिकेशन मांग रहा है, आप बस हर एक वीडियो पे ही बस ट्रेवल करते जा रहे हो, वहां पे कमेंट कर रहे हो, अपनी समस्याएं लिख रहे हो और बस एंशियस हो. जहां कोई नई वीडियो आई आप आ गए, जहां कोई नई वीडियो आई आप आ गए. मेरा मानना यह है कि भाई इंस्टीट्यूट ने अगर कुछ क्लैरिफिकेशन देना है तो वो ऑफिशियल वेबसाइट में अपनी दे देगा. जितने भी इश्यूज, मोटे मोटे इश्यूज लाने थे सबने रेस कर दिए. जैसे विजय सर ने काफी मोटे मोटे इशू रेस कर दिए, अपने हार्दिक सर, अपने जो छोटे भाई हैं, उनने भी सारे इशू रेस कर दिए. एंड मैं भी अपने एंड में मैंने ऑलरेडी पप्पन सर को लाइव आने बोला है, अपने चैनल पर रिक्वेस्ट किया उनको कि सर सीएमए का ये जो चल रहा है, इश्यूज चल रहा है सर, कि वो ऑफलाइन के ही जैसे हो रही है सर सारी चीजें. टाइपिंग का इतना सारा इशू है सर, मतलब कैसे सारी चीजें होगी, टाइपिंग बच्चा कैसे करेगा, कैसे उसको स्टेप मार्किंग मिलेगा. बहुत सारे अजम्पशंस वाली बात है कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट्स में कुछ अजम्पशंस लेनी होती, कैसे होगा. तो मैंने इनको कल ही रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज आप लाइव आइए हमारे पास और बच्चों को एक कंफर्ट लेवल दीजिए. वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है, बहुत ज्यादा एंशियस है. मैंने अपने लेवल पे भी उनको रिक्वेस्ट की हुई और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज लाइव आके इन सारी चीजों को क्लैरिफाई करें कि कैसे कैसे सारी चीजें वर्कआउट होगी करके. बट इसका मतलब ये नहीं है ना आप कंटिन्यूसली इस पे लगे रहें कि हाँ भाई एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या होगा. अब बहुत सारे बच्चे मेरे को लगातार मैसेज कर रहे हैं, सर हमने सुन रहे हैं सर कि फलाने टीचर ने हमको बताया कि काउंसिल मेंबर ने उनको इन्फॉर्म किया कि दिसंबर में तो पेपर होगा ही नहीं करके. अरे ऐसी खबरें हमको भी है, बट इसके पहले भी ऐसी खबरें बहुत सारी आई थी ना, एग्जाम ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा. कभी एग्जाम था कि होगा ही नहीं, कभी था कि जून में होगा, वो जून का जुलाई में गया, जुलाई का अक्टूबर में गया, अक्टूबर से वो दिसंबर में आ गया. बोला कुछ जाता था, होता कुछ था. तो जब तक इंस्टीट्यूट ऑफिशियली ये सारी चीज को ना बोले तब तक हमको यहां से एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना. ये आपके लिए हानिकारक होगा, मैं बता रहा हूं. मान लो बहुत ज्यादा र्यूमर फैल गया, बोले चलो नहीं हो रहा नहीं हो रहा, मान लो हो गया एग्जाम, तो कैसे करोगे बेटा. पढ़ाई शुरू कर दो, बहुत कम समय बचा है. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये मान लो इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे हल्के फुल्के क्लैरिफिकेशन देके आपको एग्जाम कंडक्ट करवाता ही है, तो आप ऐसे बोलोगे कि नहीं मैं तो एग्जाम दूंगा ही नहीं, है तो ऐसे वर्कआउट तो होगा ही नहीं, ऐसे ऐसे तो मैं एग्जाम दूंगा ही नहीं, मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए. नहीं होगा ना, देना पड़ेगा ना मजबूरी में. एवरी फैकल्टी, एवरी सीएमए फैटर्निटी कोशिश कर रही कि हाँ आपके लिए बेस्ट हो जाए, हम लगे में उसके लिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी चीजें छोड़ के उन कामों में लग जाएं. आपका काम है भी पढ़ना. ये मेरी पहली नाराजगी और ये मैंने रिक्वेस्ट करके रखी. पप्पन सर जैसे ही इस पे रिप्लाई करेंगे मैं डेफिनेटली उनको लाइव लेके आऊंगा. दूसरा, अब जब एग्जाम आता है ना तो आप लोग का रहता है, अरे सर हमको ना, हम जहां से लेक्चर ले लिए थे ना, हमसे सर धोखा हो गया सर, हमको रिग्रेट हो गया सर, अब हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा उधर का. एग्जाम के एंड मोमेंट में आके आपको ऐसा लग रहा है कि सर जिनसे पढ़ा था ना उनसे रिग्रेट कर रहे हैं अभी लेके. और सबसे ज्यादा मेरे को रिग्रेट आ रहा है कि सर हमको ना वो इंडस्ट्रियल लॉ खासकर समझ में ही नहीं आ रहा है. इंडस्ट्रियल लॉ हमने जिस फैकल्टी का लिया था, ऊपर ऊपर से हमको पढ़ा दिया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो एक समय पहले मैंने 100 रुपीज में 5 दिन की वैलिडिटी के साथ इंडस्ट्रियल लॉ पूरा फ्री में दिया था. रेगुलर लेक्चर, मसालेदार कंटेंट वाले लेक्चर. उसका रिवीजन भी मैं ला सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि रिवीजन में इंडस्ट्रियल लॉ को जस्टिफाई करना मेरे को संतुष्टि नहीं देता. क्योंकि इंडस्ट्रियल लॉ में इतने छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी, जब तक आप उसको डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ना तो वो जहन में बैठता है, ना तो आप उसको फिर रटोगे, ना तो वो दिमाग में भी नहीं बैठेगा. उसको पहले जहन में उतारना पड़ेगा, पहले उसका कंसेप्ट, उसकी थीम समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको वो याद होगा और आप उसको उतार सकोगे. 100% आप चीजें पढ़ोगे तो एग्जाम में 70-80% ही आप उतार पाते हो मैक्स टू मैक्स. इसलिए मैंने कभी भी उसका रिवीजन लेके नहीं आया. इसके अलावा जितने भी आपके हैं, कमर्शियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, डायरेक्टर, एथिक्स, इन सबके रिवीजन लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सबकी लिंक मिलेगी, इवन आई बटन में भी मिलेगी. तो मैं बताना चाहता हूं, मेरे को इतना मास रिक्वेस्ट आया, इतना मास रिक्वेस्ट आया कि सर कॉर्पोरेट लॉ को छोड़ के हमारे टीचर के अलावा कुछ भी हमको नहीं समझ में आ रहा है. एथिक्स भी ऊपर ऊपर हो गया सर, याद नहीं आ रहा. कॉर्पोरेट लॉ ही बस एक तो ठीक ठाक हमको समझ में आ रहा है सर, उस पर भी याद नहीं हो रहा है. कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल और एथिक्स का जय माता दी, लेट्स रॉक चल रहा है सर, प्लीज वो ऑफर वापस ले आइए. मेरा स्टाफ मेरे को परेशान कर दिया, लगातार रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कि सर बच्चे बोल रहे वो 100 रुपीज वाला इंडस्ट्रियल वाला ऑफर ले आओ वापस से, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो आप लोग की मास रिक्वेस्ट पे मैं अगेन
7 दिन की वैलिडिटी के लिए मैं आपके लिए ला रहा हूं जस्ट एट ₹100 में इंडस्ट्रियल लॉ का पूरा कंटेंट मैं आपको लाके दे रहा हूं। रेगुलर लेक्चर है ये, मजेदार लेक्चर है। अराउंड आपको 15 घंटे आपको इसमें देने पड़ेंगे मोटा माटी, और आपको एकदम जहन में बैठ जाएगा, सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। बस आप लेक्चर देख लीजिएगा। और ये आप लोग की रिक्वेस्ट में मैं कर रहा हूं, ये दोबारा मैं कभी भी ₹100 में ये दोबारा अब मैं नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि एक बार जब लाया था तब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हो रही थी, अभी वापस से वही रिक्वेस्ट आ रही थी क्योंकि अब एग्जाम पास आ गया। ये लास्ट में लेके आ रहा हूं। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, इंडस्ट्रियल लॉ सबके बस की बात नहीं है। इसको जिस लेवल पे ले जाके जस्टिफाई करना पड़ता है ना, आप समझोगे। मेरा फैक्टरीज एक्ट का ऑलरेडी इंडस्ट्रियल लॉ अपलोडेड है, और रिवीजन इसका मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि रिवीजन में ही आपको इतना जहन पे नहीं बैठेगा। तो ये आप देख लो, आपके इंडस्ट्रियल लॉ 25 मार्क्स आपके जेब में आ जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ऑलमोस्ट फ्री इसलिए लिखा है क्योंकि ₹100 आपसे ले रहे, एक सर्वर कॉस्ट आता है। अब अदर लॉ की अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्रियल लॉ के अलावा कमर्शियल लॉ का पूरा रिवीजन लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैंने स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल का भी रिवीजन डाला है सुपर फास्ट, अलॉन्ग विद एमसीक्यू एंड केस स्टडीज। तो कमर्शियल लॉ का पूरा रिवीजन अपलोडेड है मेरे चैनल पे। कॉर्पोरेट लॉ का हाल ही पे मैंने लाइव रिवीजन लेक्चर लिया था, पार्ट 1 यानी कि सेक्शन 1 से लेके 122, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पार्ट 2 जो डायरेक्टर है उसके भी रिवीजन लेक्चर अवेलेबल है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंडस्ट्रियल लॉ में आपको ₹100 में अवेलेबल करा रहा हूं, और एथिक्स का रेगुलर लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब ये रेगुलर इसलिए मैं आपको दे रहा हूं कि एथिक्स भी जब तक आप एक एक वर्ड को समझोगे नहीं, क्योंकि प्योर थ्योरी एथिक्स जब तक आप समझोगे नहीं वो आपको याद नहीं होगा। तो रिवीजन में मैं फटाफट करा दूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जस्टिफाई कर पाऊंगा और उस एथिक्स को जस्टिफाई कर पाऊंगा। इसलिए ये वाला लेक्चर रेगुलर आपको अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। इंडस्ट्रियल और रेगुलर में आपको 100 में दे रहा हूं, बाकी सबके रिवीजन अवेलेबल है। सर क्या मैं इससे पास हो जाऊंगा सर रिवीजन लेक्चर करके और ये सारी करके? मैं इसमें आपको 50-50 बोलूंगा, ईमानदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि जब रेगुलर लेक्चर होता है ना, हम घुसा घुसा के आपके खून में उतार देते हैं सारी चीज, केस स्टडी, एक एक प्रोविजन लिखवाना, राइटिंग प्रैक्टिस करवाना, एमसीक्यू करवाना, हर चीज करवा के लेते हैं उस पर। अब क्योंकि अब आपके पास समय कम बचा हुआ है, तो इस समय में बेस्ट क्या हो सकता है? तो इस समय में बेस्ट ये है, इस पे अगर आपने इसको कर लिया, थोड़े एफर्ट अपने लगा लिए, आप पास हो जाओगे। नहीं कुछ हुआ, अनफॉर्चुनेटली बातें बिगड़ भी सकती है। मैं आपको गलत आपको ये नहीं देना चाहता। अब कोई भी फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर ले लो और बोलो कि पास हो जाओगे, तो ये तो अगर कोई ऐसा कमिट करता है तो मैं उससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। लास्ट कि सर लॉ को रिवाइज करने का स्ट्रेटेजी बताइए, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अप्रोच टू अपीयर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। वो वीडियो मैं आई बटन में दे देता हूं, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और शॉर्ट में उसको अगर समझाना चाहूं तो सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का वही आता है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको कॉर्पोरेट लॉ का डायरेक्टर रिवाइज करना है, क्योंकि ये 15 मार्क्स का आता है और नहीं करके ये 10-15 मार्क्स का आता है, तो 30 मार्क्स तो आपके यहीं बन जाते हैं मोटा माटी, ठीक है। इंडस्ट्रियल लॉ में आपको फैक्ट्री इंश्योरेंस वाला एक्ट, एनपीएस और बोनस पहले करना है, उसके बाद आपको एथिक्स करना है। एथिक्स के बाद आपको कॉर्पोरेट लॉ का जो पार्ट 1 है, चैप्टर 1 से लेके 7 तक, सेक्शन 1 से लेके 122, वो करना है। क्यों उसको मैं बाद में करा रहा हूं, डायरेक्टर को पहले करा रहा हूं? क्योंकि उस पे 7 चैप्टर में इतना कुछ पढ़ना है और आता उसमें से छोटा सा, यानी कि वो पढ़ने बहुत ज्यादा है, उस पे आता बहुत ज्यादा कम है। 15 मार्क्स तो डायरेक्टर ही ले जाता है। उसमें भी आपको चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 7 को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि मोटे मोटे क्वेश्चन उसमें ही बनते हैं, बाकी से एमसीक्यू बनता है। लास्ट में बचे हुए जो कमर्शियल लॉ के लेक्चर रहेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल, एलएलपी, पार्टनरशिप, इनको आपको करना है। ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के ये 3 पोर्शन आप कर लोगे तो 50 मार्क्स का तो आप यही कवर हो जाता है। एथिक्स में 10 मार्क्स आपको कवर हो जाते हैं, बाकी फिर बचे हुए ये सारी चीजें यहां पे चल के लेगी। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए रिवाइज करने का। सारे रिवीजन लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोडेड है, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए कि इंडस्ट्रियल लॉ अगेन आपको ₹100 में फ्री पे मिल रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका फायदा उठा सके। और मेरा कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो ऐसे इतना मसालेदार कंटेंट ₹100 में बार बार आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें मैं आपके लिए लाते रहूंगा। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ ऑल योर सीएमए फ्रेंड्स। कैसे आप इसको ले सकते हो, ये सिर्फ मोबाइल पे चलने वाले सीएमए इंडस्ट्रियल लॉ के जो लेक्चर हैं, कैसे आप इनको अवेल कर सकते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं एक अपने एप्लीकेशन का डेमोन्स्ट्रेशन देके। जस्ट अ मोमेंट।
तो ध्यान दीजिएगा, आपको अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, फिर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते वक्त मेक श्योर आपको बोलेगा कि आपको पेरेंट मोड में एक्सेस करना है एसीटी ऐप का कि स्टूडेंट मोड में। तो पेरेंट मोड का आपका टॉगल ऑफ होना चाहिए, तो ही आपको ये सारे कंटेंट दिखेंगे। होम पेज में आपका कोई काम नहीं है, बाजू में आपको बैचेस दिख रहा है, उसके बाजू में आपको स्टोर दिख रहा है। जैसे ही आप स्टोर पे क्लिक करेंगे, स्टोर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखो दिख रहा है ओनली 100 फ्री इंडस्ट्रियल लॉ। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप यहां पे आ जाएंगे इंडस्ट्रियल लॉ वाले प्रोडक्ट में। आप इसको क्लिक करो, क्लिक करने के बाद नीचे जब आप आओगे तो देखो बाय नाउ में 2000 रुपीज दिख रहा है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करो। ओके सॉरी, स्टेट सेलेक्ट करने के पहले, ये सब प्रोसीड करने के पहले आपको कूपन लगाना है। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, तो यहां पे आपको जब आप नीचे आओगे तो नीचे पे आपको यहां पे मिलेगा व्यू ऑल, कूपन कोड अवेलेबल में व्यू ऑल है। व्यू ऑल में जाके आपको देखो दिख रहा है फ्लैट 1900 ऑफ। आप इसको अप्लाई कर दो, ये 3 दिन तक चलेगा ऑफर। आज 12 तारीख है, 13, 14, 15 को रात को 12 बजे तक ये चलेगा। आप इसको अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद देखो आपको सिर्फ 100 रुपए वहां पे पे करने के लिए आएगा। कंटेंट में अगर जाओगे तो बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं, वो बोलते रहे सर इसमें तो पूरे नहीं दिख रहे। तो आपको दिखेगा कि देखो 4th वाला जो लेक्चर है जो कि अराउंड 3.5 घंटे का है, उसमें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी है, मिनिमम वेजेस भी है और 3 चैप्टर है उसके अंदर। बराबर है क्या? तो एक लेक्चर के अंदर 2 या 3 लेक्चर भी उसके अंदर हैं। तो ये पूरा कंप्लीट इंडस्ट्रियल लॉ लेक्चर है। एक ही लेक्चर के अंदर 2-3 चीजें दी हुई है। 7 दिन की वैलिडिटी रहेगी। वैलिडिटी 7 दिन कहां से? जब आप परचेस करोगे वहां से 7 दिन। अब ये ऑफर जो है 100 रुपीज वाला, ये 15 तारीख को रहेगा। तो अगर आप 15 तारीख को खरीदते हो तो वहां से 7 दिन आपको मिलेगा। ये आराम से ये हो जाएगा आपका। ज्यादा मतलब छोटे छोटे लेक्चर है नहीं, एज कंपेयर कॉर्पोरेट लॉ में ज्यादा समय लगता है, इस पे उतना समय नहीं लगता है, हाँ बट डिटेलिंग ज्यादा लगती है। तो यहां से आप इसको अवेल कर सकते हैं। डू लाइक द वीडियो, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स और कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाएं व्यक्त करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये लेक्चर देखने के बाद भी अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा। तो ये लास्ट ऑफर है, एक लास्ट बार मैं आपको सीएमए इंटर इंडस्ट्रियल लॉ दे रहा हूं आपकी मास रिक्वेस्ट पर। आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कोई भी फैकल्टी का लेक्चर लेते हैं ना, तो देखो डेमो में तो हर व्यक्ति अच्छा पढ़ाएगा। आपको ये करना है कि मेक श्योर आप अपने सीनियर वीनियर से सब कंफर्म करके लेक्चर लो, ताकि आपको एंड मोमेंट में ऐसी तकलीफ ना आए। उन्हीं तकलीफ की वजह से ये मैं आपको एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।